अभी हाल ही में हम सबने कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी को लेकर उनके जॉर्ज सोरोस कनेक्शंस की चर्चाएं सुनी। सोनिया गांधी जी और सोरोस का लिंक। यह सुना कि कैसे सोनिया जी एक FDL-AP नाम के संस्थान की को चेयरपर्सन है, जिसका उद्देश्य जम्मू और कश्मीर को स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर स्थापित करना है। और हाँ, आपको बता दें कि सोनिया गांधी से जुड़ी इस संस्था को जॉर्ज सोरोस से फंडिंग मिलती है। ये तो था कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी के सोरोस कनेक्शन का केवल एक थ्रेड। सबसे दिलचस्प चैप्टर तो यहाँ शुरू होता है जब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे 10 साल तक मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाकर डमी सरकार चलाने वाली सोनिया गांधी ने NAC यानी नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनवाकर उसकी चेयरपर्सन बनी, और जिन लोगों को इस कमेटी में रखवाया उनमें से ऑलमोस्ट 90% व्यक्तियों का कनेक्शन कांग्रेस के वर्तमान आका जॉर्ज सोरोस से है। सबसे पहला नाम जो यहाँ आता है वो है फराह नकवी का। शायद नकवी सरनेम सुनकर आप सब सोच रहे होंगे कि कहीं के हमारी सो कॉल्ड जर्नलिस्ट सबा नकवी से रिलेटेड तो नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप एकदम सही सोच रहे हैं। सबा फराह नकवी की ही बहन है। खैर, हम सब सबा के एंटी नेशनल नैरेटिव से तो वाकिफ ही हैं, पर उस रास्ते में ना जाते हुए हम सीधा बात करेंगे फराह नकवी की। तो आपको बता दें कि फराह सीक्वेंट नाम की एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की एडवाइजरी बोर्ड मेंबर है। अब ये देखिए कि इस NGO की फंडिंग किन ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू आती है। इन्हें जहां से पैसा मिलता है उनमें रोहिणी निलेकानी फिलैंथ्रोपिस्ट, और इनके पार्टनर्स में से जो एक नाम हमें मिला वो है USAID का, जो OCCRP को फंड करता है। जी हाँ, वही चर्चित OCCRP है जिसको फंड सोरोस के फोर्ड फाउंडेशन और रॉकफेलर फाउंडेशन से आता है। और इसी OCCRP की रिपोर्ट्स को फैक्ट बताकर राहुल गांधी आए दिन अडानी और प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करते हैं। इसके अलावा फराह नकवी NGO खमिन नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ी है, जिसको सपोर्ट कच्छ महिला विकास संगठन से मिलता है, जिसका लिंक विवेक मारू नाम के एक व्यक्ति से है। ये विवेक मारू नमती का CEO है और नमती को भी सोरोस फंड करता है। अब तीसरी ऑर्गेनाइजेशन जिससे फराह नकवी एसोसिएटेड है वो है निरंतर ट्रस्ट, जिसे 2011 में फोर्ड फाउंडेशन से लगभग $1 मिलियन का फंड मिला था। अभी हाल ही में फराह नकवी एक सॉलिडारिटी इवेंट में नदीम खान को सपोर्ट करते हुए दिखी, जिसे दिल्ली पुलिस ने दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। और आपको बता दें कि ये वही नदीम खान है जो भारत जोड़ो अभियान के जनरल सेक्रेटरी हैं और स्वयं को फैक्ट चेकर कहने वाले मोहम्मद जुबैर के भी करीब हैं। आखिरी बात जो फराह नकवी को लेकर जाननी जरूरी है वो ये है कि 2010 में ये हर्ष मंदर के साथ कम्युनल वायलेंस बिल के रीड्राफ्टिंग कमेटी की मेंबर थी। ये वही एंटी हिंदू बिल है जिसमें केवल क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स को जनरली टारगेटेड विक्टिम्स की श्रेणी में रखने की मांग की गई थी। अब फराह नकवी के सोरोस कनेक्शंस को पूरा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं अनु आगा की तरफ। तो अनु आगा भी गांधी के NAC की मेंबर रह चुकी हैं। रिपोर्ट्स की माने तो अनु आगा की फैमिली IPSMF को फंड करती है। IPSMF यानी इंडिपेंडेंट एंड पब्लिक स्पिरिटेड मीडिया फाउंडेशन, जिसकी वन ऑफ द फाउंडिंग ट्रस्टीज है रुक्मणी बैनर्जी। ये रुक्मणी बैनर्जी जो है वो विजय महाजन की फोर्ड फंडेड NGO प्रधान की वाइस चेयरपर्सन भी हैं। और ये IPSMF वही फाउंडेशन है जो जुबैर से लेकर अरफा खानुम तक और द कारवां से लेकर आर्टिकल 14 जैसे लेफ्ट प्रोपेगेंडा मीडिया पोर्टल्स को फंड करता है। इसके अलावा अनु आगा और उनकी बेटी मेहर पुंडुमजी गिविंग पाई नाम के एक फिलैंथ्रोपी ग्रुप का पार्ट है, जिसकी ऑलमोस्ट हर इवेंट में रोहिणी निलेकानी भी मौजूद रहती है। और आपको बता दें कि रोहिणी ने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा था कि वो सोरोस, गेट्स और फोर्ड फाउंडेशन के काम को काफी एडमायर करती हैं। और हाँ, रोहिणी IPSMF को भी फंड करती हैं। अनु आगा और मेहर इसके अलावा टीच फॉर इंडिया को भी हेड कर चुकी हैं, जिसकी फाउंडर शाहीन मिस्त्री है। शाहीन ने 2021 में हार्वर्ड में एक कॉन्फ्रेंस में पार्ट लिया था जिसका टाइटल था टैकलिंग अनइक्वल एक्सेस टू एजुकेशन वर्सन बाय कोविड-19, और इसके पैनलिस्ट काफी इंटरेस्टिंग है, अतिशी मार्लेना एंड रुक्मणी बैनर्जी। अब हम चलते हैं NAC के तीसरे मेंबर यानी कि जॉन रेजे पर। तो जॉन का लिंक काफी एंटी इंडिया पर्सनालिटी से रहा है, जैसे कि अरुंधति रॉय जो अपने एंटी नेशनल स्टेटमेंट्स के लिए काफी चर्चा में रही हैं। इसके अलावा जॉन का संबंध लेफ्ट इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन से भी है, जिसके साथ जॉन काफी बुक्स को को-ऑथर कर चुके हैं। जॉन रेजे राहुल गांधी के नजदीकी सलाहकार है और ऐसा माना जाता है कि राहुल गांधी की खटाखट पैसे देने वाली योजना उन्होंने ही ड्राफ्ट की थी। इसके पहले 2019 के लोकसभा चुनाव के समय NYAY योजना भी उन्होंने ही बनाई थी, जिसके सहारे राहुल गांधी सत्ता में वापस आना चाहते थे। और कुछ सोर्सेस की माने तो जॉन को सोरोस के OSF और फोर्ड फाउंडेशन से भी फंडिंग मिल चुकी है। इसके अलावा जो सबसे दिलचस्प पहलू यहाँ निकल के आता है वो है जॉन की वाइफ का। जॉन की वाइफ बेला भाटिया एक माओविस्ट सिंपथाइजर रह चुकी हैं। 2017 में एक सरेंडर्ड माओविस्ट ऑपरेटिव ने ये कन्फेस किया था कि वो बेला भाटिया और दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर नंदिनी सुंदर को मोटर बाइक में बिठाकर सुकमा के जंगलों में लेकर जाता था, जहां वो माओविस्ट के टॉप लीडर से मिलते थे। खैर, आपको यहाँ एक और बात बता दें कि नंदिनी की बात जो मैं कर रही हूँ वो लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा मीडिया पोर्टल द वायर के फाउंडर सिद्धार्थ वरदराजन की पत्नी है। अब इन सब कनेक्शन से आप एक अंदाजा लगा लीजिए कि कैसे एक
सेंट इकोनॉमिस्ट की छवि रखने वाले जॉन एक्चुअली में एक फॉरेन फंडेड प्रोपोगेंडिस्ट हैं। अब हम चलते हैं अपने चौथे एनएसी के मेंबर की तरफ, यानी दीप जोशी। सबसे पहले तो आपको बता दें कि दीप जोशी को 2009 में रमन मैग्सेसे से अवार्ड मिला था, जिसे ऑफ कोर्स फोर्ड फाउंडेशन फंड करता है। इसके अलावा दीप जोशी फोर्ड फाउंडेशन के फॉर्मर प्रोग्राम ऑफिसर भी रह चुके हैं और विजय महाजन के साथ मिलकर इन्होंने प्रदान नाम का एक एनजीओ भी स्थापित किया था, जिसके फंडर्स के नाम आप सुनिए: फोर्ड फाउंडेशन, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, बैंक ऑफ अमेरिका एंड बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। और देखिए आप, ये कैसा सहयोग है या प्रयोग कि प्रधान एनजीओ की चेयरपर्सन है रुक्मणी बैनर्जी, जिसका नाम अभी तक मैं इस वीडियो में 3 बार आ चुका है। अब हम चलते हैं अपने 5वें एनएसी मेंबर यानी अरुणा रॉय की तरफ। ये भी दीप जोशी की तरह रमन मैग्सेसे अवार्डी है, जिसे फोर्ड फाउंडेशन फंड करता है। इसके अलावा आपको बता दें कि ये अरुणा रॉय ही थी जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को एक सक्रिय राजनीतिक आवाज दी, ताकि केजरीवाल एक थर्ड फोर्स की तरह कांग्रेस की नीतियों के कारण पैदा हुए पॉलिटिकल वैक्यूम को फिल कर सके। और बल्कि अरुणा रॉय ने केजरीवाल के साथ मिलकर आरटीआई में चेंजेस लाने के लिए भी लड़ाई लड़ी थी। और हाँ, अरुणा रॉय और हर्ष मंदर उन 203 पिटिशनर्स में से थे जिन्होंने अजमल कसाब की मर्सी की पिटिशन फाइल की थी। अब हमारा छठा और आखिरी एनएसी मेंबर जो आता है वो है हर्ष मंदर, जिसकी भी आप काफी चर्चा हमारे वीडियोस में सुन चुके हैं। और इनफैक्ट हमारे एक पिछले वीडियो में भी हमने मंदर जी की कई ड्यूबियस कनेक्शंस का खुलासा किया था, जिसकी क्लिपिंग ये रही। हर्ष मंदर पूर्व आईएएस अफसर हैं और सोनिया गांधी के एडवाइजरी काउंसिल के एक्स मेंबर रह चुके हैं। ये गुजरात दंगों के बाद वर्तमान प्रधानमंत्री और तब के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के घोर विरोधी रहे हैं और तमाम प्रोपोगेंडा में इनका हाथ रहा है। फिलहाल ये दिल्ली बेस्ड क्विल फाउंडेशन के एडवाइजरी बोर्ड में है, जो कि एक फैब्रिकेटेड ऑनलाइन पोर्टल डोटो डेटाबेस चलाते हैं। और इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस का इस्तेमाल यूएस बेस्ड पाक जमात अपने इस्लामोफोबिया के नैरेटिव को चलाने के लिए यूज करता है। इसके अलावा हर्ष मंदर द जस्टिस फाउंडेशन से भी जुड़े हैं, जिसकी स्थापना एक आईएसआई सेपरेटिस्ट अयूब ठाकुर ने की थी। और हाँ, हम सोरोस के कनेक्शन को कैसे भूल सकते हैं। तो आपको बता दें कि मंदर सोरोस के ओएसएफ के ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव एडवाइजरी बोर्ड के फॉर्मर चेयरमैन भी रह चुके हैं। देखिए, हमारा काम है आपके सामने तथ्य रखना, बाकी आप सब काफी समझदार हैं ये परखने के लिए कि कैसे एक पूरा इकोसिस्टम मिलकर बाहरी फोर्सेस के साथ अपने ही देश में रजीम चेंज लाने और उसे डिस्टेबलाइज करने के लिए सक्रिय हो चुका है। पर हम इसका पर्दाफाश करते रहेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहे हैं और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है।